जो बुलबुले मेढक के तरह निकलना शुरू किए हैं ना, उन सब से मैं पूछता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रथम चुनाव जब लड़े 1952 में, तो लोकसभा में किसने हराया? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जब देश में प्रथम सरकार बनी, तो लॉ मिनिस्टर बने भारत का, तो किस परिस्थिति में उनको इस्तीफा देना पड़ा? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के सरकार में अपमान सहना पड़ा। अब 54 के चुनाव में भी बाबा साहब को चुनाव हरा दिया। तो जो कांग्रेसिया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के लोकसभा में जाने से रोका, मजबूर करके कैबिनेट के मंत्री पद से इस्तीफा दिलवा दिया, वो आज सम्मान की बात करता है। इंदिरा गांधी जी स्वयं भारत रत्न का सम्मान ले ली, राजीव गांधी जी स्वयं भारत रत्न का सम्मान ले लिए। अपने परिवार के 3 जनरेशन जो प्रधानमंत्री रहे, वो भारत रत्न का सम्मान ले लिए। लेकिन बाबा साहब के भारत रत्न का सम्मान देने को उनको नहीं सूझा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर पूरे देश के अंदर और देश के बाहर पंचतीर्थ स्थापित कर दिए। जहां बाबा साहब का जन्म हुआ, जहां बाबा साहब ने शिक्षा ग्रहण की, जहां बाबा साहब का अंतिम समय भी गुजरा, ये 5 स्थानों पर पंचतीर्थ हजारों करोड़ रुपया के लागत से ये भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया। इतना है तो जो व्यक्ति कांग्रेसिया ने, केवल कांग्रेसिया ही नहीं, ये जो भाकपा का जो लोग है ना, कम्युनिस्ट पार्टी, इसने भी 1952 के चुनाव में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के विरोध में उम्मीदवार दे दिया था हराने के लिए। कम्युनिस्ट पार्टी और आरजेडी के लोग भी बैठ गए, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान किया, वही कांग्रेसिया के साथ ये भाकपा, माले, आरजेडी सब बैठ गए हैं। और जो 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में 10 महीने से भी कम का वक्त बचा हुआ है। तमाम पार्टियां जो हैं वह अपने अपने स्तर से तैयारियों में जुट गई हैं। विपक्ष जो है कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरते हुए नजर आ रहा है, चाहे वह सदन में अमित शाह का मुद्दा हो। अमित शाह ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर एक बयान क्या दे दिया, उसके बाद पूरा विपक्ष जो है वह सड़क पर उतर गया। सड़क से लेकर सदन तक जो है यह आवाज गूंजा। कांग्रेस जो है वह भाजपा पर आरोप लगा रही है, भाजपा कांग्रेस पर आरोप लगा रही है। तमाम चर्चाएं हैं। कांग्रेस कह रही है कि भाजपा जो है वह बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को सम्मान नहीं देती है, तो वहीं पर दूसरी तरफ सत्ता पक्ष भी विपक्ष पर आरोप लगा रहा है, विपक्ष सत्ता पक्ष पर आरोप लगा रहा है। देखिए, बिहार के मुद्दे, अमित शाह का वो बयान, और साथ ही साथ बिहार विधानसभा 2025 को लेकर बातचीत करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान हैं। लखिंदर पासवान जी हैं, पातेपुर के विधायक हैं, और पातेपुर में खासकर जनता जो है काफी इनको प्यार देती है, लोकप्रिय विधायक हैं। लखिंदर जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। लखिंदर जी, अमित शाह का बयान आपने सुना होगा, काफी विरोध हो रहा है, लगातार विपक्ष कह रहा है कि आप लोग एनडीए जो है वह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सम्मान नहीं देती है। क्या कुछ कहेंगे पहले इस बयान को लेकर? जो विपक्ष कह रहा है, आश्चर्य आपको इस बात की है। मेरा स्पष्ट इस पर कहना है, ये बाबा साहब को वास्तव में सम्मान किसने दिया? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अपमान आखिर किसने किया? यही 2 विषय है। इस विषय में हम आपके चैनल के माध्यम से वो विपक्ष के सभी लोग से सवाल कर रहे हैं, बिहार ही नहीं पूरे देश भर के जो विपक्ष है, जो बुलबुले मेढक के तरह निकलना शुरू किए हैं ना, उन सब से मैं पूछता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रथम चुनाव जब लड़े 1952 में, तो लोकसभा में किसने हराया? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जब देश में प्रथम सरकार बनी, तो लॉ मिनिस्टर बने भारत का, तो किस परिस्थिति में उनको इस्तीफा देना पड़ा? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के सरकार में अपमान सहना पड़ा, अपमानित होना पड़ा, और अपमान सह के, अपमानित होके एक कांग्रेसिया के सरकार से बाबा साहब ने इस्तीफा दे दिया मंत्रिमंडल से। प्रथम चुनाव में 1952 के चुनाव हुआ, तो बाबा साहब को भीमराव अंबेडकर जी को चुनाव हराने के लिए एक कांग्रेसिया ने, जो बाबा साहब का पीए के रूप में काम कर रहा था, उसको उम्मीदवार बना दिया, और 1952 के चुनाव में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को चुनाव हरा दिया। 54 के चुनाव में भी बाबा साहब को चुनाव हरा दिया।
तो जो कांग्रेसिया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के लोकसभा में जाने से रोका, मजबूर करके कैबिनेट के मंत्री पद से इस्तीफा दिलवा दिया, वो आज सम्मान की बात करता है। इतना ही नहीं, अपने परिवार के लोगों को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी स्वयं भारत रत्न का सम्मान ले लिए, इंदिरा गांधी जी स्वयं भारत रत्न का सम्मान ले ली, राजीव गांधी जी स्वयं भारत रत्न का सम्मान ले लिए। अपने परिवार के 3 जनरेशन जो प्रधानमंत्री रहे वो भारत रत्न का सम्मान ले लिया, लेकिन बाबा साहब के भारत रत्न का सम्मान देने को उनको नहीं सूझा। अब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को भारत रत्न कब मिला? जब 1989 में गैर कांग्रेसी सरकार इस भारत के अंदर बनी और बीपी सिंह इस देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के समर्थक से बने, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को 90 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो जो व्यक्ति, इतना ही नहीं, देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो संविधान दिवस मनाना शुरू किए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर पूरे देश के अंदर और देश के बाहर पंचतीर्थ स्थापित कर दिए, जहां बाबा साहब का जन्म हुआ, जहां बाबा साहब ने शिक्षा ग्रहण की, जहां बाबा साहब का अंतिम समय भी गुजरा। यह 5 स्थानों पर पंचतीर्थ हजारों करोड़ रुपया के लागत से ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया। इतना ही नहीं, बाबा साहब के नाम पर कई कैसे यूनिवर्सिटी से लेकर कई महान स्थल का स्थापित किया है भाजपा ने। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो सोच था, जिस समाज में अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ लोग है उसका विकास नहीं होगा, तब तक विकसित देश का कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। तो उनका अधूरा कार्य को कोई पूरा कर रहा है तो नरेंद्र मोदी जी और एनडीए की सरकार कर रहे हैं। अब वह ऐसे व्यक्ति को जिसने बाबा साहब को आज बाबा साहब याद आ रहा है। और बिहार पर आ जाइए तो जो व्यक्ति कांग्रेसिया ने, केवल कांग्रेसिया ही नहीं, ये जो भाकपा का जो लोग है ना, कम्युनिस्ट पार्टी, इसने भी 1952 के चुनाव में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के विरोध में उम्मीदवार दे दिया था हराने के लिए। कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेसिया ने दोनों ने हराया था बाबा साहब को। और ये बिहार में जो 1990 में लालू प्रसाद यादव जी सत्ता में आए थे ना, तो वही कांग्रेसिया के विरोध में बिहार में लालू प्रसाद यादव जी सत्ता में आए थे और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से कांग्रेस मुक्त बिहार हुआ था और लालू प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनने का हल्दी लगा था। हल्दी यही भाजपा ने लगाया था कांग्रेसिया के विरोध में। और वही कांग्रेसिया के बिल में जाकर, उसी कांग्रेसिया के गोद में जाकर आज आरजेडी के लोग भी बैठ गए हैं। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान किया, वही कांग्रेसिया के साथ ये भाकपा, माले, आरजेडी सब बैठ गए हैं। और जो 100 चूहा खा के बीबी चलन हौज के जो सारे चूहा एक साथ हो गए, वही आज भाजपा पर उंगली उठाना शुरू कर दिया है। तो देश की जनता जानती है, बिहार की जनता जानती है, देश के दलित समाज जान रही है, ये पढ़े लिखे लोग हैं वो जान रहे हैं, ये किसान है, मजदूर है वह जान रहे हैं, समाज की अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ लोग है वह जान रहे हैं कि बाबा साहब का सम्मान किसने किया और बाबा साहब का अपमान किसने किया।